तथास्तु। हे विष्णु, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि अपनी अपार शक्ति और तपस्या की वजह से अहंकार से भर गए थे। वे अपनी सुंदरता और तपस्या का बखान करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को उनके अहंकार के बारे में पता चल गया था, जिसके चलते उन्होंने नारद मुनि को सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने के लिए एक माया रची। जब नारद मुनि विष्णु लोक पहुँचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक सुंदर नगर दिखाया और कहा कि वहाँ की राजकुमारी स्वयंवर करने वाली है। नारद मुनि उस राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हरि का रूप दें, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं हरि है। इसलिए महर्षि नारद ने सोचा कि मुझे हरि, जो स्वयं भगवान विष्णु है, उनका रूप मिल जाए, जिससे राजकुमारी उन्हें ही वरमाला डाले। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति दी और नारद जी का चेहरा वानर की तरह परिवर्तित हो गया, क्योंकि एक वानर का नाम हरि था और हरि का आशय वानर होता है, जिससे नारद जी अनजान थे। स्वयंवर का समय आ गया और राजकुमारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया। जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेकर नारद के सामने पहुंची तो नारद जी खुश होकर वरमाला ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हुआ उल्टा ही। राजकुमारी घबराकर पीछे हट गई और उनके वानर रूप को देखकर हंसने लगी और आगे बढ़कर भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी। नारद के वानर मुख को देखकर सभी लोग हंसने लगे। यह सब देखकर नारद ने जब दर्पण में अपना वानर रूपी मुख देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु पर बहुत ज्यादा क्रोध आया। उग्र नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह मैं पत्नी के वियोग में दुखी हो रहा हूँ, उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरी ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे। और जिस वानर के रूप के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा, उन्हीं वानर जैसे मुख वाले प्राणी तुम्हारी मदद करेंगे। देवर्षि नारद के इसी शाप के कारण त्रेता युग में भगवान विष्णु अपने राम अवतार में पत्नी सीता की खोज में दर दर भटके और सीता को खोजने में सुग्रीव और हनुमान जी की वानर सेना ने ही उनका सहयोग किया था। उन्हीं वानर की सहायता से सीता जी की खोज की गई और रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की।